हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आज जिस अजीम शख्सियत के लिए आप और हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने कौम को वो रोशनी दिखाई और उस वक्त पर दिखाई जब हम ऐसे अंधेरे में धकेले गए थे कि सियासत से और इल्म से हमारी कौम बहुत दूर थी। उन्होंने कहा था कि इल्म ही वो रोशनी है जो कौम को जहालत के अंधेरे से निकाल सकती है, और एक अकेले शख्स ने हमें वो नेमत दी जिसकी बदौलत आज आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मेरी तरफ से मैं आप सभी को दिल से मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आपने उस जज्बे को अपने मुल्क से इतनी दूर जिंदा रखा, और यही कोशिश आपको और हमें मिलकर करनी है कि जो सपना सर सैयद ने देखा था उसको आगे बढ़ाने में, उस जज्बे को जिंदा रखने में, उसकी हिफाजत करने में आप और हम हाथ मिलाकर काम करें, आगे बढ़ें। आज आप लोगों ने जहां से तालीम हासिल करी, आप खुशकिस्मत हैं कि उस जगह को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। और मैंने यहाँ पर जितने लोगों के नाम अभी देखे, बेहद खुशी और फख्र महसूस होता है कि हमारे मुल्क से, और जिस सूबे से मैं आती हूँ उत्तर प्रदेश में, वहां पर एक ऐसी यूनिवर्सिटी उस वक्त पर जिसको बनाया गया था जब हम लोग अपने इल्म से बेहद दूर थे, तरक्की से बेहद दूर थे। आज भी वो अपने उसी जज्बे के साथ वहाँ पर लोग पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि आप सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, 3 लाख लोग हैं AMU एलुमनाइज जो पूरे दुनिया भर में मौजूद हैं, और आप लोगों की ये जो स्पिरिट ऑफ फ्रेटर्निटी है ये बेहद काबिल तारीफ है। लेकिन मैं यहाँ पर मुबारकबाद और इस दिन को आप लोगों के साथ खुशी में मनाने के साथ साथ आपके सामने कुछ बातें भी रखना चाहती हूँ। जो जिस मुल्क से आप और हम आते हैं, वहाँ के जो मौजूदा हालात है वो आपके सामने थोड़ा मैं रखना चाहती हूँ, क्योंकि जरूरी है कि हम सर सैयद के सपने को एक दिन तक महदूद ना रखें, बल्कि उसे आगे बढ़ाने की और उनके सपने को पूरे करने की कोशिश करें, उसकी तरफ चले। आज हमारे मुल्क में जो सियासी हालात है और जिस हाशिए पर हमारी कौम खड़ी है, ये आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमारी जो कौम है आज इल्म की रोशनी से दूर होती जा रही है, और बेहद अफसोस इस बात का है कि हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट अगर हमारे देश में किसी का है तो वो मुस्लिम महिलाओं का सबसे ऊपर उसमें नाम आता है। मैं खुद एक मुस्लिम महिला हूँ, और हर उस जगह पर जहाँ हमें लीड करना चाहिए हम इतना पिछड़ गए। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि आजाद हिंदुस्तान के पहले शिक्षा मंत्री जो थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे, लेकिन आज हम इतना पिछड़ गए हैं कि हमारी जो बहन बेटी है, खासतौर पर जो गांव और छोटे कस्बों से ताल्लुक रखती है, वो तालीम से बहुत दूर हो गई है, तालीम उन तक नहीं पहुंच पा रही, वो नहीं हासिल कर पा रही है। तो ये बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है हम सभी के लिए, और इसमें आप लोगों की तरफ से, क्योंकि आपको वो नेमत हासिल है कि आपने इतनी अच्छी जगह से तालीम हासिल की है, अगर आप लोग इसमें थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ी मदद करेंगे, हमें अपनी सरकार से उतनी उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर आप और हम मिलकर इस नोबल कॉज के लिए काम करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे लिए रास्ता आसान होगा। हमारे लिए सोचने का सवाल ये भी है आज कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से दोबारा क्यों कोई सर सैयद हमारे बीच में नहीं हाजिर हुआ, दोबारा उन जैसी शख्सियत क्यों नहीं बन पाई कि हमारी कौम को इल्म की रोशनी और ज्यादा बुलंदी से मिल पाती। तो ये सवाल है हमारे लिए, और इन पर काम करने की, इन पर विचार करने की बेहद जरूरत आज के वक्त में हम सभी को है। हम लोग अगर कुछ कर सकते हैं तो मैं कुछ प्रपोज करना चाहती हूँ
there are 3 C's which we can, I feel, follow. The one being to connect, and which the spirit of which you have kept intact through your alumni associations, to collaborate and to be consistent with it. ये महफिल सिर्फ साल में एक बार मुबारकबाद के लिए ना हो, ये इसके अलावा भी अगर आप लोग अपने मुल्क में इस बात को, अगर आप इस रोशनी को, इसके जज्बे को जिंदा रखेंगे, कोशिश करेंगे, हम सब इसमें मिलकर अगर साथ दें, तो हमें एक नया रास्ता, एक बेहतर रास्ता अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, और जब कौम कोई भी ताकतवर होती है तो उससे मुल्क भी ताकतवर होता है। आज मेरी कौम जहाँ खड़ी है, मुझे बेहद अफसोस होता है, इसलिए आप लोगों के बीच में ये बातें रखना मुझे बेहद जरूरी लगा। मैं आपके सेलिब्रेशन में खलल नहीं डालना चाहती, लेकिन मुझे लगता है ये बेहद जरूरी चीज है। हमें जहां से इतना सब मिला है, उस मुल्क को वापस भी जिस अंधेरे में वो दोबारा धकेला जा रहा है, उससे निकालने के लिए आप जैसे लोगों की जरूरत है, आपके जज्बे की जरूरत है। तो मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और आपके जज्बे को जगाने के लिए मैं अपनी बात खत्म करना चाहती हूँ इस कपलेट के साथ कि जो अब्र यहाँ से उठेगा वो सारे जहां पर बरसेगा, खुद अपने चमन पर बरसेगा, गैरों के चमन पर बरसेगा। ये अब्र हमेशा बरसता है, ये अब्र हमेशा बरसता है।